सुबह की पहली किरणें गांव के कच्चे रास्तों पर उतर रही थीं। धूल की खुशबू में मिट्टी और आंगन की तुलसी की महक घुली हुई थी। छोटे से गांव बन कटवा में सब लोग छठ की तैयारी में जुटे थे। कहीं आंगन लीपा जा रहा था, कहीं सूप धोए जा रहे थे, कहीं औरतें गीत गा रही थीं। उसी गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में गंगू महतो अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सीता, 10 साल का बेटा राजू और छोटी बेटी पिंकी। गंगू मजदूरी करता था, कभी ईंट भट्ठे पर, कभी खेतों में। पेट भर जाए, बस इतना ही काफी समझते थे। उस दिन भी गंगू सिर पर बोरियां उठाकर लौट रहा था। सूरज ढलने लगा था और लोग घाट की तरफ बांस की टोकरी, फल और दिए लेकर जा रहे थे। सीता आंगन में मिट्टी से चूल्हा बना रही थी। पिंकी पास बैठी थी, उसकी आंखों में चमक थी। माई, हमरो नया कपड़ा कब बनी? अरे बिटिया, इस बार नहीं हो पाए। अगला छठ पर भगवान करे पापा ज्यादा कमाई लाए, तब ना तू सोने जिसन कपड़ा पहनी। राजू ने बात काटी। हम घाट चलब ना माई। सब लोग चलत हैं, हम काहे रह जाए घर में। सीता ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से बोली। हमरा तो कुछ नहीं है बेटा, न ठेकुआ बन पाए न फल है। छठी मियाँ खाली हाथ कैसे मानी है। गंगू चुपचाप खड़ा सुन रहा था। उसके माथे पर पसीने की लकीरें थीं और दिल में एक टीस। रात के सन्नाटे में वह उठ बैठा, झोपड़ी के बाहर देखा। पूरा गांव दीपों से जगमगा रहा था और घाट की तरफ से गीतों की गूंज आ रही थी। वह धीरे धीरे उठा, अपनी पुरानी बोरी उठाई और बिना किसी को जगाए चल पड़ा। रास्ते में उसे मंदिर के पीछे एक थैली दिखी। किसी की पूजा की थाली शायद गिर गई थी। उसमें कुछ फल, एक सूप और कुछ दीप पड़े थे। गंगू ने थैली उठाई, फिर रुक गया। नहीं, दूसर के पूजा का सामान हम ना ली सकी। उसने आंखें बंद की और मन में छठी मियाँ से कहा, मैया, हम कुछ ना ही लाए पाए, पर मन सच्चा है। बस हमर परछाई के संग अर्घ दही। वह घाट की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब लोग व्रत तोड़कर घर लौट चुके थे। आसमान में उगता सूरज नदी के पानी में झिलमिला रहा था। गंगू ने अपनी झोली से मिट्टी उठाई, दिए में तेल डाला और धीरे से पानी में रखा। हे छठी मैया, अब की बार हमरा घर में अन्न रहे, बच्चा हंसे और माई के आंख में लोर ना हो। दिया तैरने लगा। पहले थोड़ा डगमगाया, फिर सीधा हो गया। उसी पल हवा तेज चली और दिया झिलमिला उठा, जैसे किसी ने ऊपर से मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया हो। घर लौटा तो सीता ने हैरानी से देखा। अरे ई फल कहाँ से। गंगू मुस्कुराया। मैया के आशीर्वाद से। राजू भागकर बोला। माई देखना, हमारा दिया भी जल रहल हवे। पिंकी खिलखिलाई। हमरा भी मियाँ मान गईलिन। सुबह गांव में खबर फैली। नदी के किनारे किसी गरीब का दिया तैरता रह गया था, पूरी रात बुझा नहीं। सबने कहा, जिसका दिया ना बुझे उस घर में सुख समृद्धि जरूर आती है। कुछ ही दिनों में गंगू को पास के कस्बे में काम मिल गया। मजदूरी भी अच्छी। बच्चों के लिए स्कूल की फीस भरी और अगले साल छठ पर सीता ने पूरे गांव को नेवता दिया। संध्या के समय जब घाट पर सैकड़ों दिए तैर रहे थे, गंगू ने आकाश की ओर देखा। कहानी खत्म होती है उस दिए पर, जो धीरे धीरे बहता हुआ दूर अंधियारे में चला जाता है, पर उसकी रोशनी पीछे छोड़ जाती है एक संदेश। सच्चे मन से की गई पूजा में सबसे बड़ी भेंट श्रद्धा होती है और सबसे बड़ा धन विश्वास।